अक्सर का दोस्तों फ्रिजों में ये मसला आ जाता है कि इसका दरवाज़ा सही प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग ज़ाया होती रहती है और नीचे वाला खाना इसका काम नहीं करता, यानी कि नीचे वाले खाने में कूलिंग नहीं होती है। तो आज की वीडियो में मैं इसको फिक्स करने का नहायत ही आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी एक फ्रिज के केस में आप देख सकते हैं इसका दरवाज़ा तो एक प्रॉपर तरीके से बंद भी नहीं हो रहा, और जब ये बंद हो भी जाता है तो रबड़ों में थोड़ा बहुत गैप रह जाता है। तो इसको फिक्स करने का आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कब्जे में कितनी ज्यादा प्ले आ चुकी है जिधर मैंने उंगली लगाई है। तो दोस्तों इसी प्ले की वजह से ये जो है दरवाज़ा इसका प्रॉपर बंद नहीं होता, ये दरवाज़ा खुला रह जाता है। तो आज की वीडियो में इसको फिक्स करते हैं। दूसरा, कस्टमर के मुताबिक कि इसका लॉक भी सही तरीके से नहीं लगता, तो उसकी यही वजह, जैसा कि आप देख सकते हैं दरवाजे को मैं पीछे करता हूं तो ये अपनी जगह पे थोड़ा बेहतर हो जाता है। अब दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमने इसके दोनों दरवाजों को खोलना है। उसके लिए ऊपर यहाँ पे एक कवर लगा हुआ है और इसके यहाँ पे 3 स्क्रू लगे हुए हैं। ये तीनों स्क्रू हमने खोल लेने हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम ये तीनों स्क्रू खोलेंगे तो इसका ऊपर वाला कब्जा पूरा बाहर निकल के आ जाएगा। इसको हमने बाहर निकाल लेना और इसी तरीके से इसका ऊपर वाला दरवाजा जो है सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और कब्जा लगा हुआ है जिसके ऊपर दो यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं और इसके नीचे भी है। नीचे से हमें खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला जो है यानी कि जो सेंटर में आ जाता है उसको भी हमने खोल लेना है। तो जैसे हम ये खोलेंगे तो इसका ये कब्जा बाहर निकल के आ जाएगा और इसका ये दरवाजा भी सेपरेट हो जाएगा। इसको अभी हमने एक साइड पे कर लेना है और यहाँ पे जो है इसकी जितना भी सामान है उसके अंदर से निकाल लेना। अब दोस्तों इसको आगे रिपेयर करने के लिए आपके घरों में जो गैस वाला पाइप इस्तेमाल होता है वो हमने ले लेना है। यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग एक बुश भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको किसी भी खरादिये की दुकान से मिल सकता है, लेकिन मैं अलबत्ता यहाँ पे इनके घर आया हुआ था तो यहाँ पे मैं यहाँ पे गैस वाला पाइप जो कि हर घरों में इस्तेमाल होता है वो लूंगा। तो इसके हिसाब से मैं इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा काट लेता हूँ और यहाँ पे जो सुराख है उसको हम किसी भी चीज़ की मदद से खुला करेंगे, जैसा कि ये पाइप हो सकता है डायरेक्ट उसमें ना जाए। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो इसलिए जो कैंची मैंने जिसकी मदद से काटा था उसी की मदद से इसको थोड़ा सा इसके अंदर जो है फेरूंगा तो ये सुराख थोड़ा सा खुला हो जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या करना है कि इसको जो है बहुत ज्यादा खुला नहीं करना है, इसको सिर्फ इतना सा खुला करना है कि ये पाइप सही ज्यादा फंस के उसके अंदर जाए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पाइप सही फंस के उसके अंदर जा रहा है और अभी हम यहाँ पे जो किसी भी हथौड़ी या प्लास की मदद से इसको जो है यहाँ पे प्रेस करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे चेक करने आया था और सिर्फ एक प्लास और पेचकस लेके आया था। तो यहाँ पे अभी जितना ये प्रेस होता है उतना हमने प्रेस कर देना, बाकी जो फालतू है उसको कैंची की मदद से यहाँ पे काट देना और यहाँ पे हो सके तो ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका मजीद प्रेस कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसके अंदर कब्जा रख के फेरते हैं तो वो इजीली फेर रहा है जी। तो दोस्तों अभी हमने क्या करना है कि इसके यहाँ पे दोनों स्क्रू अच्छे तरीके से टाइट कर देने और मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ दरवाजा किस तरीके से बंद हो रहा है। फौरन से पहले ये बंद हो गया और किसी किस्म का यहाँ पे रबड़ में भी गैप नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़े ही प्यार के साथ, जैसा कि शुरू में हम जो है इसको बंद करते थे तो किसी किस्म का यहाँ पे ये बंद नहीं हो रहा था, अभी ये कितने प्यार से यहाँ पे बंद हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अभी हमने जो है थोड़ा सा इसके अंदर पहले ऑयल डाल देना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बाद में यहाँ पे जो है ऑयल डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा सा लुब्रिकेंट हो जाए और यहाँ पे जो है इजीली नरम हो जाए और किसी किस्म का मसला ना आए बाद में भी। अब यहाँ पे इसको फेरेंगे तो ऑयल उसके ऑल ओवर फैल जाएगा और इसी तरीके से ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ बंद हो गया। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नोट करते हैं तो थोड़ा सा रबड़ के अंदर गैप है जो कि ना होने के बराबर है। अब वहाँ पे मसला ये है कि रबड़ उसके अंदर बैठी हुई है। इसका हल ये है कि यहाँ पे कोई भी गत्ता वगैरह कोई भी पैकिंग वगैरह उसके नीचे हम रख देंगे तो इसका फायदा ये होगा कि वो रबड़ वहाँ से ऊपर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप गर्म पानी से इसको जो है उबलते हुए गर्म पानी के साथ इसको धोएंगे तब भी जो है थोड़ी बेहतरी आ सकती है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर रबड़ रखेंगे, गत्ता रखेंगे, पैकिंग रखेंगे तो वो बिल्कुल जो है ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों लॉक भी थोड़ा सा मसला कर रहा था तो लॉक के अंदर भी हल्का सा ऑयल डालते हैं और इसको जैसे ही हम 1-2 मरतबा फेरते हैं तो लॉक जो है इजीली सेट हो जाएगा, यानी कि ये पहले ऊपर नहीं आ रहा था, मुश्किल हो रही थी। आप देख सकते हैं लॉक भी इजीली ऊपर आ रहा है। और इसका दोस्तों हमने दरवाज़ा लॉक वगैरह करके भी चेक किया और इसी तरीके से ऊपर वाला दरवाज़ा भी हमने बंद कर दिया, तो हमारा मसला जो है बिल्कुल हल हो चुका है। इस तरीके से आप इसका दरवाज़ा रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।